भारत में टैक्स और आईटीआर फाइलिंग का सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। 60 से ज़्यादा साल पुराने सिस्टम को बदलकर अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जिससे आम टैक्स पेयर का टैक्स भरना और समझना आसान हो जाएगा। लेकिन इसका सीधा असर ये होगा कि पहले से इस्तेमाल किए जाने वाले टैक्स टर्म्स, प्रक्रियाएं और शायद फॉर्मेट भी अब बदलने वाले हैं। तो 10 पॉइंट एक ऐसे 10 बदलाव यहाँ पर हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाले हैं। टैक्स सिस्टम में बदलाव क्यों आ रहा है, अगर उसकी बात करें ना, तो यहाँ पर भारत के अंदर अब तक भारत में टैक्स सिस्टम में 2 अलग सालों का इस्तेमाल होता था। फाइनेंशियल ईयर, जिसमें आप इनकम कमाते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। दूसरा असेसमेंट ईयर, वो अगला साल जिसमें आप उस इनकम को टैक्स फाइल करते हैं। अब इस पहले कमाया बाद में टैक्स फाइल किया, इसके अंदर ना बहुत लोगों को भ्रमित किया जाता था। इसलिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 में असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह अब सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाने का फैसला किया है, ताकि टैक्स पेयर को एक ही वर्ष में इनकम भी समझ में आए और टैक्स भरना भी। टैक्स ईयर क्या होगा और ये काम कैसे करेगा? टैक्स ईयर अब वही साल होगा जिस साल आपकी आय होती है। आप उसी टैक्स ईयर में फाइलिंग, टैक्स भुगतान, रिपोर्टिंग करेंगे, यानी टैक्स भरना और आय का संबंध एक ही साल के अंदर रखा जाएगा। सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो आय करने वाला और टैक्स भरने वाला साल अलग अलग नहीं होगा, दोनों टैक्स ईयर में आएंगे। आय और आईटीआर फाइलिंग एक ही वर्ष के अंत में हो जाएगी। पहले की तरह अगला साल जो है वो अलग से नहीं आएगा। टैक्स फॉर्म नोटिफिकेशन और संप्रेषण एक ही संदर्भ वर्ष पर आधारित होगा। टैक्स ईयर से पुराने FY और AY मतलब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का क्या होगा? अब फाइनेंशियल ईयर होता है जब आप आय कमाते हो, असेसमेंट ईयर जब आप उसी आय का टैक्स अगले साल में भरते हैं। लेकिन अब नए साल के अंदर टैक्स ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर दोनों की भूमिका करेगा। अर्थात आप आय कमाते हैं और टैक्स रिपोर्ट करते हैं, वही वार्षिक अवधारणा होगी। अगर आप अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच आय कमाते हैं तो वही टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 2026-27 और इसी के अंत में टैक्स रिटर्न होगा। अब टैक्स पेयर को आईटीआर फाइलिंग की तारीख बदलनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। टैक्स ईयर लाने से नोबडी के लिए आईटीआर की डेडलाइन बदलने का सीधा संकेत नहीं है। 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर जैसी तिथियां पहले जैसे ही रहने की संभावना है, बस साथ में टैक्स ईयर का उपयोग किया जाएगा। टैक्स ईयर से टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये बदलाव ईजी रीडेबल, ईजी फाइलिंग सिस्टम लाने के लिए है। किसी टैक्स पेयर के लिए आम भ्रम जो है वो दूर होंगे। अब मैंने 2025 में कितना कमाया था, मुझे टैक्स 2026 में देना है या 2025 में देना है, अब सब कुछ एक ही टैक्स साल के अंदर, टैक्स ईयर के अंदर सिस्टम। आप ये जो टैक्स ईयर वाला सिस्टम है, टैक्स पेयर को टैक्स प्रक्रिया को समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये ज़्यादा सीधा और सरल आपको दिखाई देगा। अब क्या टैक्स ईयर से टैक्स स्लैब या दरें बदलेंगी? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक टर्म है और प्रक्रिया का बदलाव है। टैक्स ईयर आने से टैक्स स्लैब और टैक्स रेट या प्रक्रियात्मक लाभ छूट में कोई बड़ा बदलाव, सीधा बदलाव नहीं आने वाला है। टैक्स नियम और दरें जैसे पहले थी वैसे ही लागू रहेंगी। सिर्फ असेसमेंट ईयर को हटाकर टैक्स ईयर रखा जाएगा। क्या नया टैक्स ईयर सिर्फ बदलाव शब्द का है या फिर फीलिंग में भी असर पड़ेगा? अगर बात करें ना यहाँ पर कि शब्द का बदलाव है तो हाँ है। काम करने का तरीका, उसमें भी बदलाव होगा। फाइलिंग की तारीखें वहाँ नहीं बदलाव होगा, जुलाई अगस्त जैसी तारीखें थी वैसे ही रहेंगी। स्लैब या फिर टैक्स जो रेट है वो भी सेम ही रहने वाला है। अब पहले टैक्स ईयर कब से लागू होता था? तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स ईयर लागू होगा। टैक्स ईयर में आने का सबसे बड़ा बदलाव क्या है? अब फाइनेंशियल ईयर का टैक्स जो है वो अगले असेसमेंट ईयर में भरकर जो काम था वो पुराना फॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा। अब टैक्स ईयर में आपको वही आए और उसी में टैक्स फाइल किया जाएगा। यूँ समझिए आय और टैक्स रिपोर्टिंग एक ही साल में होगी। क्या टैक्स ईयर से नए टैक्स पोर्टल या IT फॉर्म बदले जाएंगे? हाँ, नए ITR फॉर्म, नोटिस और कम्युनिकेशन में ये शब्द के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर लिखा जाएगा। सरकार इसके लिए 2026 तक अपडेटेड ITR फॉर्म, गाइडलाइंस और पोर्टल अपडेट जारी करेगी, जिससे टैक्स पेयर को आसान इंटरफेस मिल सके। आपके लिए इसका क्या मतलब होगा इसके अंदर?
तो टैक्स रिटर्न समझना और आसान होगा। 2 साल वाले जाल फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर से राहत मिलेगी। टैक्स कम्युनिकेशन क्लियर हो जाएगा। नए सिस्टम की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए, यानी अप्रैल 2026 से टैक्स शब्द, प्रक्रिया और फॉर्म सभी आपका ध्यान चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पूरा ध्यान रखना भी होगा।